हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं डीके चौरसिया। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक के इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2024 के लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होगी। आइए चलते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ऊर्ज रिएक्शन। क्या बात करेंगे? ऊर्ज रिएक्शन की बात करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग वुर्ज अवक्रिया। वुर्ज अवक्रिया। इस अवक्रिया में होती क्या है ना कि जब एक मोल अल्काइल हैलाइड, यानी हम बोलते जब 2 मोल अल्काइल हैलाइड को 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अवक्रिया कराई जाती है तो ये अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या बोलता है कि 2 मोल आपका क्या अल्काइल हैलाइड है और यहां 2 मोल क्या सोडियम को 2 मोल सोडियम को ड्राई ईथर, मैं क्या बोल रहा हूं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अवक्रिया कराई जाती है तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका अल्केन का निर्माण होता है। क्या होता है? अल्केन का। एक बात और समझना है कि इस कंडीशन में जो आपको जो दिखेगा बाई प्रोडक्ट वो क्या होगा? 2Na और X होगा। जहां पर हम X का मतलब हम समझेंगे क्या? Cl और क्या Br। तो जनरली हम Cl और Br की बात करते हैं। जहां लिख सकते हैं यहां X का मतलब क्या है? Cl और क्या Br की हम लोग बात करेंगे। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन और अराइज होगा, यहां पर ऊर्ज अवक्रिया कभी भी ऑड अल्केन का फॉर्मेशन नहीं करती है, यानी ऑड अल्केन कभी नहीं बनाती है। ये हमेशा इवन अल्केन का फॉर्मेशन करती है। मतलब है कि बहुत फास्ट अल्केन का फॉर्मेशन करती है, बहुत फास्ट अल्केन का फॉर्मेशन करती है। अब ये बात होता है कैसे, हम लाइए देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये अल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल। ये क्या होगा? अल्काइल। ए हैलाइड है अल्काइल। ये आपका सोडियम, ये आपका क्या बन गया? ये आपका अल्केन बन गया। अल्केन का मतलब क्या? और जब अल्केन बन गया तो यहां समझना है कि यहां पर क्या क्या नहीं बनेगा भाई। यहां पर N जो होगा ऑड नहीं बना सकता है। यहां पर अल्काइल हैलाइड ऑड कभी नहीं बनाएगा, जब भी बनाएगा तो इवन बनाएगा। यानी इससे क्या बनेंगे? इससे आपका इथेन बनेंगे, ब्यूटेन बनेंगे, हेक्सेन बनेंगे, लेकिन अल्केन नहीं बनेंगे, प्रोपेन नहीं बनेंगे, पेंटेन नहीं बनेगा। मतलब है कि ऑड के लिए ये नियम लागू नहीं होता है, ये जब भी होता है तो इवन के लिए लागू होता है। अब एग्जांपल के तौर पर हम आपको समझाएंगे, जरा समझिए। तो ये आपका जो अल्केन होगा, ये अल्केन हमेशा क्या बनाएंगे? ये इवन अल्केन हो। क्या होंगे? इवन। मतलब है कि सम अल्केन का निर्माण करके किसका? सम अल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सम अल्केन बनाते हैं। अल्केन बनाते हैं मतलब है कि इवन अल्केन बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपको समझाएं तो ज्यादा समझ में आएगा। जरा समझिए, यहां पर आप देखिए कि 2 हम CH3 और हमने क्या लिखा? Cl लिखा, और हमने यहां क्या रखा? यहां पर रखा 2Na। देखना है कि यहां पर जो क्या है, ये जो आपका 2 है और यहां पर भी 2 है। अब ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये क्या करेगा कि इसके साथ ये क्या कंबाइन हो जाएगा। आइए 2 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या बनेगा? ये इसके साथ क्या करेगा? कंबाइन हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा? CH3 और क्या CH3 बना लेगा। मतलब है कि यहां पर आप देखेंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेन। इसका नाम क्या है? इथेन। लेकिन आप यहां देखोगे तो आपको यहां क्या लिखेगा? मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे।
अब जरा समझना है कि मिथाइल क्लोराइड से हमको क्या मिला, इथेन मिला। अगर यहाँ एक है तो क्या दे रहा है, दो दे रहा है। अगर मान लो बाबू कि यहां पर मैं अगर दूसरा एग्जांपल दूं तो यहां पर आप जरा सोचो CH3 CH2 और मैंने HCl लगा दिया, फिर 2 से मल्टीपल किया और यहां पर मैंने 2Na लगा दिया फिर, और वही रिएक्शन मैंने किया। अब ये जितना रहेगा इसका डबल, ये जितना रहेगा इसका क्या डबल, यानी कितने कार्बन, 1 2 2 से मल्टीपल कीजिए कितना, 4 ना हुआ। मतलब है कि ये बन जाए कितना, CH3 CH2 CH2 और क्या CH3 प्लस बाकी जो होता है आपका रह जाए कितना 2NaCl 2NaCl। इसका मतलब है कि पता चल गया हमको कि जब भी ये बना रहा है वो क्या बना रहा है, इवेन बना रहा है, इवेन अल्केन बना रहा है, ऑड नहीं। मतलब ऑड दीजिए तो इवेन देगा, इवेन दीजिए तो तभी क्या देगा, इवेन देगा। इसका ये कंसेप्ट है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि हो क्या रहा है। अब यहां पर देखना है कि अगर यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा तो क्या पूछेगा, ऊर्ज रिएक्शन में कौन सा धातु या एलिमेंट भाग लेते हैं। यहां मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि ऊर्ज अभिक्रिया में, ऊर्ज अभिक्रिया में कौन सा धातु भाग लेते हैं। ऑप्शन आपका बना देगा, पहला ऑप्शन Mg, दूसरा Zn, तीसरा सोडियम और चौथा जो होगा वो आपका क्या होगा, Na। क्लियर। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। आप क्या टिक लगाओगे। अगला क्वेश्चन है कि बुर्ज अभिक्रिया में कौन सा यौगिक भाग लेते हैं। मैंने क्या पढ़ा गया आपको, ऑप्शन दे रहा पहला कि अल्केन, दूसरा अल्काइल एल्कोहल, तीसरा अल्काइल हैलाइड और चौथा अल्डिहाइड। तो मैंने क्या आपको सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि इसमें कौन भाग लेते हैं, अल्काइल हैलाइड। इसमें कौन ऑप्शन होगा, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तीसरा क्वेश्चन बना देगा कि वुर्ज अभिक्रिया में बुर्ज अभिक्रिया किसके उपस्थिति में संपन्न होती है। पहला सोडियम की उपस्थिति में, दूसरा ड्राई ईथर, तीसरा एल्कोहल और डी हाइड्रोजन। अगला है क्वेश्चन कि वुर्ज अभिक्रिया किसके उपस्थिति में संपन्न होती है। भाई वुर्ज अभिक्रिया किसके उपस्थिति में संपन्न होती है, तो अभी मैंने बोला कि वुर्ज अभिक्रिया जो होती है वो ड्राई ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसके, ड्राई ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। क्लियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखिए तो ये क्या होगा, बी। अगला चौथा जो क्वेश्चन है ये क्या है कि वुर्ज अभिक्रिया कौन सा यौगिक देता है, कौन सा यौगिक देता है। पहला अल्कीन, दूसरा अल्काइन, तीसरा अल्केन, चौथा अल्कोहल। वुर्ज अभिक्रिया कौन सा यौगिक देता है, तो वुर्ज अभिक्रिया कौन सा यौगिक देता है आप देखिए पहले कि वुर्ज अभिक्रिया आपका कौन सा यौगिक देता है, वुर्ज अभिक्रिया आपको अल्केन देता है। क्या देता है, अल्केन देता है।
5वां क्वेश्चन है कि बुर्ज अभिक्रिया इनमें कौन सा यौगिक नहीं देता है? तो इसमें कौन सा यौगिक नहीं देता है? इनमें कौन सा यौगिक नहीं देता? मैंने आपको क्या सिखाया? बुर्ज अभिक्रिया हमेशा अल्केन देता है। क्या देता है? अल्केन। लेकिन अल्केन में भी कैसा? इवेन अल्केन देता है। मैंने बताया था कि इथेन देगा, ब्यूटेन देगा, हेक्सेन देगा, ऑक्टेन देगा, ये डैश 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 ऐसा देंगे, लेकिन ऑड वाले कभी नहीं देंगे। तो आप जरा सोचो, ये पर क्या है? ये इथेन है, तो या इथेन है, एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, क्या है आपका? ये क्या? इथेनॉल है, और यहाँ पे क्या है? इथेनोइक एसिड है। अब बताओ इसमें कौन सही है? इसमें कौन सा सही है? अब हम यह अगला जो क्वेश्चन 6 नंबर को सिखा रहे हैं, आप जरा समझिए। इनमें कौन बुर्ज अभिक्रिया के लिए सही है? पहला ऑप्शन ड्राई ईथर, दूसरा RX प्लस Na ड्राई ईथर, तीसरा RCHO प्लस Na ड्राई ईथर, और D RCOOH प्लस Na ड्राई ईथर। इससे पूछता है कि इसमें कौन सही है? इसमें कौन सही है? तो मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी अगर बुर्ज अभिक्रिया की बात करेगा तो उसमें अल्काइल हैलाइड और क्या सोडियम धातु या मेटल भाग लेंगे, लेकिन ये किसको उपस्थिति में होंगे? तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में। आज जरा सोचिए, कहीं पर अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल है क्या? यहाँ पर कहीं पर अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल होंगे? हाँ सर है। कहां पर? ए बी नंबर ना। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे रिएक्शन चलते हैं। दूसरा रिएक्शन है जिसका नाम है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं? वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो हम आपको यहां पढ़ा रहे हैं कि वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इस वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में सबसे बड़ा क्या चीज है ना, कि इसमें एक होता है अल्काइल हैलाइड और एक होता है एराइल हैलाइड, और वो सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या रिएक्शन करता है? मैं क्या बोल रहा हूं? एक होता है अल्काइल हैलाइड और दूसरा होता है एराइल हैलाइड। एक होता है अल्काइल हैलाइड, दूसरा क्या होता है? एराइल हैलाइड। ये दोनों से कौन रिएक्शन करता है? सोडियम। और देता क्या है? यहां पर देता क्या है? तो ये भी क्या होगा? यहां पर एराइल एल्केन देगा। क्या देगा? एराइल एल्केन देगा। तो अब हम बात करेंगे कि एराइल एल्केन जो देगा वो क्या होगा। क्लियर है? आइए, मेरा कहने का मतलब है कि वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें एक मोल आपका क्या होता है? इसमें एक मोल आपका अल्काइल, पहले अल्काइल हैलाइड लिख देते हैं। इसमें एक मोल आपका अल्काइल हैलाइड हो गया, और क्या हो गया? प्लस एक मोल आपका हाइलो एल्केन हो गया। क्या हो गया? हाइलो एल्केन हो गया। और ये रिएक्शन किसके साथ करता है? ये आपका रिएक्शन करता है सोडियम के साथ, और किसका उपस्थिति में? तो ये ड्राई, मैं क्या बोल रहा हूं? ड्राई ईथर। अब यह समझना है कि यहां पर कितना मोल होना चाहिए? 2 मोल होना चाहिए। समझना है, अगर मैं चाहता ना, ये कितना, ये वाला क्या होगा? इससे ये इसके साथ, ये दोनों है ना, एक है क्या? 2, इसके साथ का कंबाइन होकर ये दोनों का होगा, अपना एडजस्ट कर लेंगे तो ये क्या बना देंगे? ये आपका बना देंगे आपका क्या? ए बेंजीन रिंग R बना देंगे। यानी देखा जाए तो इसको हम बोलेंगे अल्काइल बेंजीन। क्या बोलेंगे?
अल्काइल बेंजीन बोलेंगे। और निकल क्या जाएगा बाहर, तो 2Na और क्या X। अब यहां समझना है कि वुर्ज फिटिंग अवक्रिया और वुर्ज अवक्रिया लगने देखने में लगेगा दोनों सिमिलर है, लेकिन अंतर थोड़ा सा होता है कि उसमें 2 मोल अल्काइल हैलाइड होता है, लेकिन इसमें कहते हैं इसमें 1 मोल होगा और 1 मोल क्या होगा, हाइलो अल्केन होगा। 1 मोल हाइलो अल्केन होगा। इसके साथ कंबाइन करके ये क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अल्काइल बेंजीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अल्काइल बेंजीन बनाएंगे। अब ये बात होगा, इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, आज समझाते एग्जांपल से। ये तो आपका जस्ट एक बेसिक रूल हो गया, ये आपका बेसिक क्या हो गया, रूल हो गया। अब ये आर का मतलब क्या होता है, वो मैंने जिसे मैंने ले लिया, यहां पर मैंने ले लिया CH3 और यहां पर आपका क्या होगा, X होगा। X के ऊपर हमने क्या लगा लिया, Cl लगा लिया। क्या लगा लिया, Cl मैंने लगा लिया प्लस, फिर मैंने बेंजीन लगाया, हाँ या ना, मैंने बेंजीन फिर लगा दिया और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। और ये आपका होगा 2Na और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ड्राई ईथर तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब होने वाला क्या है आप देखो, अब बेंजीन के साथ, ये बेंजीन के साथ ये क्या आपका बन जाएगा, और यहां पर CH3 ना, और लिख जाएगा 2NaX। अगर रियल में देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं कॉमन भाषा में टॉलिन या मिथाइल बेंजीन। ये अल्काइल बेंजीन बोलेंगे, लेकिन इसको टॉलिन बोलेंगे या मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। अब यहां समझना है तो ऊर्ज अवक्रिया, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में या अवक्रिया में क्या अंतर है, थोड़ा सा आपका डिफरेंसेस तो दिख रहा है ना। यहां पर बेंजीन भी और बेंजीन के साथ अल्काइल भी आ रहा है, यहां बेंजीन भी और बेंजीन के साथ क्या, अल्काइल भी आ रहा है, जिसको हम लोग टॉलिन बोल रहे हैं। क्या, टॉलिन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टॉलिन बोल रहे हैं। एग्जाम्पल में थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं लिखूं CH3 CH2 और मैंने कहा फिर Cl ले लिया और फिर मैंने वही काम किया जो हमको करना चाहिए, हमको करना चाहिए। आपको बताओ, मैंने तो लिख दिया और यहीं पर आपका क्या है, Cl है। अब बताओ इस सोडियम के साथ आप ही बताओ क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से मुन्ना। ये क्या हो गया, ड्राई ईथर ना, ये ड्राई ईथर और इसके साथ ये जाएगा तो क्या बना देगा, आप जरा सोचो, अपना दिमाग लगाओ, अपना भेजा लगाओ। CH2 CH3 और प्लस क्या होगा, 2NaX। तो अगर इस अवक्रिया में देखा जाए तो देखिए क्या मजा है, क्या मजा है। आप इजिली कर सकते हैं, इसमें तो इजिली हो सकता है। अब यहां सब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, यहां से कैसे पूछेगा, आइए देखते हैं। ऊर्ज फिटिंग अवक्रिया में अल्केन नहीं बनेंगे, ऊर्ज फिटिंग अवक्रिया में अल्केन नहीं, लेकिन अल्काइल बेंजीन बनेगा, अल्काइल बेंजीन बनेगा। अब हम जो बात करने एग्जाम्पल के तौर से हम लोग पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, ऊर्ज फिटिंग अवक्रिया में कौन सा धातु भाग लेते हैं। ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। आपको दिख रहा है कि नहीं, इसमें कौन सा धातु, कौन सा मेटल भाग ले रहा है, तो बोले सर सोडियम तो आपने लिखा है, आपका सोडियम क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना, इसको टिक लगाइए। ये आपका क्या होगा, सोडियम। क्या होगा, सोडियम। तो ऊर्ज अवक्रिया और ऊर्ज फिटिंग अवक्रिया दोनों में सोडियम मेटल या सोडियम धातु भाग लेते हैं, दोनों में सोडियम मेटल या सोडियम धातु भाग लेते हैं। क्लियर। ऊर्ज फिटिंग अवक्रिया में कौन सा यौगिक भाग लेते हैं, कौन कौन सा यौगिक भाग लेते हैं। मैंने क्या सीखा आपको, देखिए
मैंने सिखाया कि अल्काइल हैलाइड होगा और दूसरा क्या, हाइलोबेंजीन होगा। तो ए आपका हाइलोबेंजीन तो हुआ, इसको हम लोग शॉर्ट में RX लिख सकते हैं, RX हाइलोबेंजीन हो गया। अब जरा सोचिए, इनमें देखिए, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको देखना है। तो आपके नजर में कौन सही दिख रहा है? आपके नजर में ये पहला तो दिख रहा है, तो कौन सा सही है भाई? अगला पॉइंट, अगला इसका हम तीसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वाज फिटिंग अभिक्रिया में, फिटिंग अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? ऑप्शन पहला ड्राई ईथर, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा H2SO4 और अगला जो है ZnCl2। इसमें कौन सही है? इसमें कोई तो सही है, कौन सही है? क्या है? ड्राई ईथर। फिटिंग अभिक्रिया, इसमें क्या होता है फिटिंग अभिक्रिया में कि 2 मोल हाइलोअल्केन और 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये डाई फिनाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाई फिनाइल बनाते हैं, डाई फिनाइल बनाते हैं। 2 मोल क्या होगा आपका? 2 मोल जो होगा ये आपका क्या होने वाला है? X, ये 2 मोल होगा। और 2 मोल क्या होगा? सोडियम होगा, किसके उपस्थिति में? तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा। ये क्या बना देगा? ये आपका बना देगा क्या? डाईफिनाइल बना देगा। क्या बना देगा आपका? डाईफिनाइल आपका बना देगा। ये आपका डाईफिनाइल है। और 2Na और क्या होगा? X का मतलब यहां पर क्या? Cl भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देता ज्यादा समझ में आएगा। देखिए तो यहां पर हमने लिखा बेंजीन के साथ हमने X लगाया, X की जगह हमने क्या लगा? Cl। इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। यहाँ 2 बार मैंने लगा दिया, और किसके साथ? सोडियम के साथ मैंने लगा दिया। ड्राई था ना। आप बताओ अब यहाँ क्या होने वाला है? अब आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? आप बताओ यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? डाईफिनाइल बन गया ना, और 2NaCl। मतलब अगर मैं उम्मीद करूं कि जब क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो डाईफिनाइल यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? डाईफिनाइल यौगिक का निर्माण करते हैं। डाईफिनाइल यौगिक का निर्माण करते हैं, जो आपको दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा यह कंपाउंड बदल रहे हैं। हाइलोबेंजीन की बात करेंगे, यहां पर हाइलो क्या है? बेंजीन के बाद, जैसे हम लोग ना क्लोरोबेंजीन, हाइलोबेंजीन, तो यहां पर अब क्या होगा कि शॉर्ट में आपको ऐसे नहीं दिखकर आपको देगा कितना? AR और यहां क्या लगा? X लिख देगा। तो आप समझ लेना किसी की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है। अब सेम चीज जो ऊर्ज अभिक्रिया की बात है, जो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया की बात है, उसमें केवल अल्काइल हाइलाइड वाला ही क्या करते हैं? अल्काइल हाइलाइड। और क्या मतलब ऊर्ज में अल्काइल हाइलाइड, लेकिन ऊर्ज फिटिंग में अल्काइल हाइलाइड और हाइलोबेंजीन क्या करते हैं? भाग लेते हैं। लेकिन इसमें केवल हाइलोबेंजीन भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइलोबेंजीन भाग लेते हैं। क्लियर? और यहां से सेम चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो आपको
पीछे वाला क्वेश्चन मैंने जो डिस्कशन करा है सेम यहां से आएंगे। किस धातु के साथ होगा? सोडियम धातु के साथ। किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। और कौन कौन से यौगिक भाग लेंगे? तो जस्ट मैंने आपको वीडियो मैंने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको वीडियो अपडेट मिलता रहेगा और कल फिर मैं नया रिएक्शन लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आप इजीली बना सकते हैं। वो रट्टा मार वाला बात नहीं होगी, यहां से आप करोगे तो इजीली बना लोगे। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।